राम दोस्तों, आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ढोलक, जो कि किसी भी भजनों पर, आरती पर, लोकगीत पर और कीर्तनों पर या किसी भी गाने पर बजा सकते हो। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आज आपको 3 इधर की मात्रा और 3 इधर की मात्रा में आपको मैं ढोलक सिखाऊंगी। लेकिन मैं आपसे फिर एक बार और बोलना चाहती हूँ कि जब भी मैं ढोलक आपको सिखाती हूँ तो मेरा पहला जो राउंड रहता है वो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि जो मेरे नए कंटेंट मुझसे जुड़ रहे हैं वो मेरी वीडियो देख सकें, ताकि उनको ये पता चले कि मेरा पहला राउंड क्या होता है। कि जिन लोगों को ढोलक बजाना आती है उनके लिए तो कोई भी मुश्किल काम नहीं रहता है, लेकिन जिसको बजाना नहीं आती है उसके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है कि हम कैसे सीखेंगे। पहली बात तो किसी किसी लोगों को यही पता नहीं होता है कि उल्टा हाथ पर हमें बेस बजाना मतलब उल्टे हाथ से हमें बेस बजाना पड़ता है और सीधे हाथ से हमें चाटी बजानी पड़ती है। तो आए सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है तो बीच बीच में थोड़ा खरारस हो रहा है, लेकिन जितना हो सके मैं तेज बोलने की कोशिश करूँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि ये जो बेस है इस पे हमारा सिर्फ इतना ही हाथ काम रहता है, ठीक है। ये देखिए हाथ का फिंगर के नीचे हथेली के ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, एक तो उंगलियों को थोड़ा पूरा टच नहीं करना है, एक तो ऐसे उठा लेना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक दो तीन। और जब हमें बंद बेस पर एक राउंड यहाँ लगाना है, बंद बेस पर देखिए आप ध्यान से, एक दो तीन, 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 एक दो तीन। जब हम 3 का राउंड बोलेंगे जहाँ बंद बेस पर, तो वहां हमें पूरी उंगलियां ऐसे टच नहीं करनी है, वरना बेस नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं करना है, उंगलियों को, हाथ को हमें ऐसे रखना है और सिर्फ फिंगर, हमें ये इतना हिस्सा है हमारी उंगलियों का, सिर्फ इसी से हमें बंद बेस पर टच करना है। एक दो तीन, एक दो तीन। हाथ को हमें ऐसे करके देखिए, है ना। एक दो, या हमें खुला हाथ छोड़ना है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। आरती पर बजाइए, किसी भी गाने पे आप बजाएंगे तो पहली जो हमारा बेस का जो थपकी रहती है वो हमारी यहीं से शुरुआत होती है। हमारा 3 राउंड जो रहते हैं ये सबसे ज़्यादा खास रहते हैं। तो 3 इस साइड का रहता है बंद बेस और खुले बेस का, और 3 रहता है हमारी चाटी का। तो ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और आज मैं आपको फिर बता रही हूँ। एक दो, 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 एक दो। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उंगलियों पूरी मतलब अंगूठे का तो इसमें कोई काम ही नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ टचिंग करनी है हल्की सी। लेकिन आप ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको एक चीज़ समझना है कि हमें हाथ में इस तरीके से वी बनाना है, वी। 3 उंगली हमारी ये चिपकी हुई रहेंगी और एक उंगली हमारी इस टाइप से हमें बनाना है वी। अंगूठे को हटा दिए, अंगूठा हमारा सिर्फ यहाँ चलेगा, ये हमारा वी बन जाएगा। ये देखिए ये वी बन गया। तो सिर्फ इसी से ही हमें बनाना है, बताना है। देखिए ध्यान से, जहाँ पर हम पहला टचिंग करेंगे एक, वहां से हम अपनी फिंगर हटाएंगे दो, एक 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 दो। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब पहली जो हमारी ढोलक शुरुआत रहती है वो हम नीचे से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, चाटी की ऊपर की साइड से। ये ध्यान से देखना, एक ऊपर से, एक दो। जो हमारी पहली फिंगर, जो हमारी ये फिंगर रहेगी पहली वाली, ये हमारा नीचे के साइड जाएगी। जो हमारी 3 फिंगर है ये यहाँ ऊपर के साइड रहेंगी चाटी पर। तो एक, फिर दो, एक दो, एक दो, एक दो,
3 का राउंड हमारा उस साइड का है और 2 का राउंड हमारा इस साइड का है। तो ये हमें थपकी लेनी है बीच में, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। हमारा टोटल कितना हुआ? 6। ठीक है, तो मैं आपको बता दी हूँ जो हमारा बेस रहेगा वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगी, ध्यान से देखना। ठीक है, और ये जो चाटी का हिस्सा है वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगी, तो आप ध्यान से देखना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, चाहे 3 बोल लीजिए या फिर दोनों को मिलाकर आप 6 भी बोल सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसे। मैं तो इसको 3 ही बोलती हूँ, अगर आपको लगता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जो आपको सही लग रहा है उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन इतना बता रही हूँ, अगर आप ढोलक लेकर मेरे साथ में बैठकर ही सीखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, बहुत अच्छे से समझ पाओगे, बहुत अच्छे से आपके दिमाग में आ जाएगा कि मैं कहाँ से शुरुआत कर रही हूँ और हमें कितनी गिनतियों की शुरुआत करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, मेरा झूठ बोलने वाला कोई काम नहीं है। मैं आपसे बोलूँ आरती पर ढोलक अलग बजाई जाती है या ऐसा भी कुछ भी नहीं है। और मैं आपको एक बता रही हूँ, यही धुन जो हमारी होती है इसी में ही हम थोड़ा उतार चढ़ाकर जब हम बजाते हैं तो उसमें थोड़ा धुन अलग हो जाती है। तो उसी में को हम चाहे आरती पर बजा सकते हैं, कीर्तन पर बजा सकते हैं, भजनों में बजा सकते हैं, कहीं बजा सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको सिखाती हूँ तो वो मेरी ढोलक होती है घरेलू, जो भजन और कीर्तन पे घर घर जाकर भजन होती है, उसमें हमारी जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो ढोलक बजाती हैं, उनको कभी कभी क्या है, महिलाओं को बहुत शौक होता है कि हम भी बजाएं, पर उनको नहीं आती है। अभी कोई प्रोफेशनल किसी पर आप सीखोगे तो वो पैसे भी आपसे ज़्यादा लेगा। और आपको मैं ये भी बताती हूँ कि काफ़ी जो लेडीज़ें होती हैं वो जेंट्स अलाउ नहीं करते हैं घर पर। और लेकिन जो जेंट्स को सिखाने का जो तरीका होता है वो हम लोगों से थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि वो बड़े बड़े कार्यक्रम में में ढोलक बजाते हैं, बड़े बड़े जगराता में ढोलक बजाते हैं, तो उनकी जो थपकियाँ होती हैं, उनकी जो ढोलक पर राउंड होते हैं, वो आप इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगे। मैं आपको बोल रही हूँ, आप कितना भी कोशिश कर सकते हो, आप इतना जल्दी नहीं सीख पाओगे। पहले आपको धीमे 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 करके जो मैं आपको सिखा रही हूँ वो सीखिए, ताकि आप अपने घर पर जो घरेलू भजन वजन होते हैं उसमें आप सीख सकें और बजा सकें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। जब आप इतना सीख जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको सीख जाओगे तो और ही आप आगे बजाने लगोगे, खुद से ही बजाने लगोगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ कितनी बार टच करना है या कितनी बार टच करना। जब आप सीख जाओगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि हाथ हमारे कैसे चलते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जितना हो सके टाइम निकालें, काम करके। जो मेरी माता बहनों हैं कोई भी हैं तो उनसे मैं सिर्फ इतनी ही आपसे विनती करूँगी कि थोड़ा जब सीखते समय शोर शराबा ना हो, थोड़ा माइंड हमारा क्या डिस्टर्ब हो जाता है, हमें एक जगह पर फिर फोकस करनी है और बड़ी बारीकी से हमें इस चीज़ों को समझना है। क्या होता है कभी कभी बच्चे जब शैतानीपन करते हैं, जब चिल्लाते हैं तो हमारा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके कारण हमको समझ में थोड़ा कम आ पाता है। तो बस आज के लिए इतने, मैं आपके लिए कल फिर लेकर आऊँगी। धन्यवाद।